दोस्तों वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप एकेडमी में। आज हम कर रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज 4.2 क्लास 9 चैप्टर 2 और इस चैप्टर का क्लास चैप्टर 4 का दूसरी क्लास अटेंड कर रहा हूं और एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं। तो इस चैप्टर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 1 तब समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन 2 करेंगे, ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन 2 करेंगे और फिर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन 1 क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है, उसको हम ऑप्शंस क्या बता रहे हैं कि कौन सा करेक्ट है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और कह रहा है बताइए कौन सा करेक्ट है। तो चलो लेट्स डू स्टार्ट। बेटा कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन, इसके 4 सॉल्यूशन लिखने और ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू अगर मैं निकालने की बात करूं तो हम आप वैल्यू निकालेंगे पहले y की। तो y इक्वल हुआ 7 और ये स्टैंड है जो -2x। अब आप क्या करिए, पुटिंग x इक्वल, पहले आप आपकी मर्जी 0 रख लीजिए, 1 रख लीजिए, -1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, इस तरीके से 4 कह रहा है तो 4 वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आप पर निर्भर करेगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप 10 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, -3 रख लीजिए, +1 रख लीजिए, +2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देख पढ़ते हैं 1 बाय 1। तो y इज इक्वल टू 7 - 2, x की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 पर कितना आ गया 7 ही आएगा क्योंकि ये 0 हो गया तो 7 हो गया। y इज इक्वल टू देखिए 7 - 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी 1, तो 7 में से 2 गया कितना है 5। y इज इक्वल टू 7 - 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -1, जब माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 2 इक्वल कितना आ गया 9, और जब आप 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 7 - 2 मल्टीप्लाई 2, तो होता है आपका 7 - 4 इक्वल का आ गया 3। तो देखिए अब ध्यान सुनना कैसे लिखना है, 4 सॉल्यूशन। पहला x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी थी 7, तो ऐसे आप कोऑर्डिनेट बना के लिखेंगे कॉमा। दूसरा x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी है 1, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। अगेन x इक्वल -1 पर y की वैल्यू 9 है और x इक्वल 2 पर y की वैल्यू 3 है। तो पहले आप लिखेंगे x की वैल्यू फिर y की, फिर x की फिर y की, तो ये आपका फाइनल क्या होगा आंसर। अब जनाब मुझे ये बताएं, अगर इस तरीके से रखना है दोस्तों बेटा, तो आप ये बताओ इसके आंसर तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। इसीलिए क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि बताइए इसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक 2 1 या इनफाइनाइट। तो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इसका भी क्या हुआ, इसका आंसर क्या हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हमेशा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। अब जरूरी नहीं कि आपका आंसर मैच करे, क्योंकि हमने अपने अकॉर्डिंग रखा है 0 1 -1 2, हो सकता है आंसर में क्या रखा हो 0 -1 -2 -3, तो इनफाइनाइट आंसर है तो आंसर कोई भी इसमें रख सकते हैं, बस कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए। सिमिलरली आप यहां देखिए, अब आपसे कह रहा है कि यहां पर 2 दे रखा है, तो आपका अगर मैं आंसर की बात करूं मैच करवाने की, तो आपका आंसर पाई मिलेगा। तो आप यहां से y की वैल्यू निकालिए, y इक्वल होता है 9 - 5x। अब ध्यान से सुनो, अगेन वही आप काम करें कि x की वैल्यू आप पुट करिए 0 1 1 रखेंगे, तो पुटिंग x इक्वल 0 1 -1 2, तो देखो जरा y इज इक्वल टू 9 आएगा, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई पाई में तो 0 हो जाएगा। y इक्वल 9 माइनस पाई और x की वैल्यू कितना रखा 1, तो 9 माइनस पाई। अगेन 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी -1, तो जैसे रखोगे तो 9 प्लस पाई। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई और x की वैल्यू आप कह रहे हैं 2 रखेंगे तो 9 माइनस 2 पाई। नाउ 4 सॉल्यूशन। तो सिंपल, पहला x की वैल्यू 1 पर इसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू 0 था, ये 0 था तो ये 9, तो x की वैल्यू 0 पर आया 9। दूसरा x की वैल्यू 1 पर ये आया y की वैल्यू 9 माइनस 5, और x की वैल्यू -1 पर इसकी वैल्यू आई 9 प्लस y, और x की वैल्यू बेटे 2 पर 9 माइनस 2 पाई। तो these are the 4 solutions of part 2 question 2। ओके, सिमिलरली यहां पर आपको दे रहा है, कह रहा है इसके सॉल्यूशंस बताइए कितने होने वाले हैं। अगेन आप y की वैल्यू निकालो, ऐसा भी कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड आ गया,
y की वैल्यू आ गई। पुटिंग x इक्वल 0 4 8 ना, और भी रख सकते हैं -1। देखो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने वो रखा जब अगर कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए सॉल्यूशन निकालने तो कोई वैल्यू रख लो, लेकिन अगर ग्राफ प्लॉट करने की बारी आएगी तो आप ऐसे नंबर रखिए जिससे आपका जो जीरोस आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो होल नंबर होगा, तो प्लॉट करने में, पॉइंट्स को प्लॉट करने पर कार्टेशियन प्लेन में इजी होगा। तो कोई बात नहीं, रख लेते हैं। देखिए जरा, x आप 0 रखेंगे तो 0/4 इक्वल y, तो कितना आया y की वैल्यू 0। दूसरा देखिए, x जगह 4 रखो, 4/4 इज इक्वल y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। x इक्वल 8 रखिए, देखो यहां 8 रख दिया, डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया y की वैल्यू 2। और अगर आपने -1 रखी तो -1/4 y की वैल्यू आ गई। तो 4 सॉल्यूशंस देखिएगा। पहला x इक्वल 0 पर y भी 0 है, 0 0 पर। दूसरा x इक्वल 4 पर y इक्वल 1 है। तीसरा x इक्वल 8 पर y इक्वल 2 है। और चौथा x इक्वल -1 पर y की वैल्यू आपकी -1/4 है। तो दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको ऑलरेडी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। ओके, ये आपका दूसरा पार्ट है। आपको चेक करना है कि ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो सॉल्यूशंस है, क्या इसके सॉल्यूशन है या नहीं, चेक करना है। जैसे आपने यहां पर वैल्यू निकाली है, तो ये जो है 4 सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशन यहां चेक करने क्या है। चेक करने के लिए क्या करें, आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर देखें x, y की बात करें तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप गिवन इक्वेशन पुट करिए, वहां पुट करना होता है जहां पर वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल यहां पर कहां है, LHS साइड। RHS में होता तो दोनों रख लेते। तो LHS में देखो क्या है, LHS में x - 2 है। अब यहां वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू 0 -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 -4 है। चेक करो क्या इसके RHS में -4 है, नहीं है, तो आप लिखेंगे LHS does not equal RHS, सो ये सॉल्यूशन नहीं है। सो 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन, ये उसका सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली यहां देखिए x इक्वल क्या मिल गया आपको 2 और y इक्वल कितना मिल गया आपको 0। ठीक है, चलो रखते हैं। आपका LHS है x - 2y, ये रहा जी। तो x की वैल्यू 2 -2 मल्टीप्लाई 0, तो आया आपका 2, क्योंकि ये 0 का 2 बचा। चेक करो RHS LHS नहीं इक्वल है, LHS डज नॉट इक्वल RHS, यहां भी डज नॉट इक्वल लगाइए। इसलिए क्या हुआ, ये भी नॉट सॉल्यूशन, ये नॉट सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 0 इक्वल नहीं आता। यहां देखिए x डायरेक्ट रखने में बेटा x - 2y, x की वैल्यू 4 -2 मल्टीप्लाई 0, तो 4 आया। और LHS किसके बराबर हो गया, चेक करो RHS का ना, क्योंकि RHS में कितना आ रहा है आपके, यू कैन सी हियर 4, और यहां भी सॉल्व करने पे LHS 4 आया। तो सो 4,0 इज अ सॉल्यूशन, ओके। अगेन आइए √2, यहां x की वैल्यू √2 है और y की वैल्यू है आपकी 4√2। अब आपसे कह रहा है कि आप चेक करिए, तो देखो x - 2y, यही है आपका इक्वेशन x - 2y। तो x की वैल्यू √2 -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू है 4√2। देखो √2 4 2 जा 8 √2, और यहां कुछ नहीं हुआ तो 8 में से 1 गया तो -7√2। अब चेक करो RHS क्या है 4, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं है। LHS डज नॉट इक्वल RHS, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। सिमिलरली एक पार्ट इसका है, पांचवा पार्ट वो आप कर लेंगे, आपके लिए होमवर्क हो गया कि पांचवा पार्ट आप करके लाएं। ओके डन, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं, यहां ऑलरेडी 2 सॉल्यूशन दे रखा है, करेक्ट अननोन की वैल्यू बताइए। तो देखिए ऑलरेडी आप पुट कर दीजिए 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1 इज इक्वल टू k। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो 7, k की वैल्यू कितनी हो गई 7। आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो लास्ट क्लास में भी मैंने प्रीवियस क्लास में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए थे चैप्टर 3 में, तो उसी से रिलेटेड यहाँ बहुत सारे टॉपिक मैच हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर 4.2 भी कंप्लीट होता है। गुड डे, गुड लक, मेहनत करते रहिए।